जब से दोस्तों बजट पास हुआ है तब से हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। चाहे हम बात करते हैं आप सबके लिए मेरे प्यारे भाई अनुदेशक को लेकर, आंगनबाड़ी को लेकर, शिक्षा मित्र को लेकर, ईसीसी को लेकर के, आशा को लेकर, सफाई कर्मी को लेकर के, केयर टेकर को लेकर, बिजली विभाग को लेकर, नगर पालिका सेवका को लेकर के समेत अगर हम बात करते हैं आप सबके लिए यहाँ चालक परिचालक को लेकर के, शासक हम बात करते हैं आप सबके लिए नर्सिंग को लेकर के, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहां पर आपकी सैलरी बढ़ाने की बात किया गया है और यहां पर आपकी सैलरी बढ़नी भी जा रही है। सबका मानक तय कर दिया गया है, सबका बजट ला दिया गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, जितने हमारे आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी है उनका वेतन अब बढ़ने जा रहा है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आज बीच निकल कर आना है। चलो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट मिलता रहे। देख सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुकी है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में सूडा नगर निकाय निदेशालय संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा निकल के आ चुका है। सरकार इन कर्मचारियों को मानदेय हर महीने 3,000 रुपए की वृद्धि कर दिया है। मतलब जो भी, चाहे आप संविदा कर्मी हो, चाहे आप आउटसोर्सिंग है, किसी न किसी विभाग में अगर आप लोग हैं इसमें, तो आप सबकी सैलरी बढ़ने जा रही है। चाहे आप शिक्षा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती क्यों ना हो, या आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो धरना प्रदर्शन कर रही थी हमारे मानदेय बढ़ाना जाना चाहिए, उस पर दोस्तों बड़ी पहल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यम से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी कर दिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। देख सकते हैं इसका जो वेतन है बढ़ोतरी कर दिया गया है और इसका जो जल्द ही इसका नियम जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र दे मानदेय में सरकार जल्दी बढ़ोतरी की जाने वाली है। उच्च स्तर शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सरकार ने इस पर सहमति प्रदान कर दिया है। सरकार ने अनुमति को प्रदान कर दिया है। इसे मानदेय तो बढ़ोतरी बढ़ेगा ही, साथ साथ महंगाई भत्ते पर लाभ भी दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुकी है मेरे प्यारे भाई। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे बीच निकल कर आ चुकी है। आउटसोर्सिंग न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तक बढ़ोतरी के सरकार माध्यम से ऐलान कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग जो वेतन मेरे प्यारे भाई न्यूनतम 20,000 है, जो आप सबको 7,000 दिया जाता है, 10,000 दिया जाता है, 12,000, 13,000 दिया जाता है। अब ये वेतन कम से कम आपका 20,000 रहेगा और 20,000 प्लस भी हो सकता है। आउटसोर्सिंग वाले का अपडेट निकल कर आ चुका है। ठीक है, शिक्षा मित्र को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा मित्र का मानदेय 25,000 प्रति महीने होने जा रहा है। 25,000 प्रति महीना शिक्षा मित्र होने जा रहा है। वहीं अनुदेशक का 22,000 होने जा रहा है। दोनों संविदा शिक्षा कर्मियों को दूसरे राज्यों की भांति यानी सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें से 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा दी जाएगी। सरकार सहमति प्रदान कर चुका है। शिक्षा मित्र प्रस्ताव कैबिनेट के मुहर लगने के बाद शिक्षा मित्र मानदेय अनुदेशकों को मानदेय दोगुनी अधिक वृद्धि कर दी जाएगी। आप जैसे हर तीसरे साल इनका वेतन भी बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी जो शिक्षा मित्र को 25,000, अनुदेशक को 22,000 सैलरी मिलेगी। साथ साथ 3 साल बाद इनका वेतन बढ़ोतरी भी कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यक्ति लगातार वेट कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाई वेट कर रहे हैं, सर हमारा वेतन बढ़ोतरी होगा नहीं होगा? तो बिल्कुल वेतन बढ़ोतरी होगा। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 10,000 प्रति महीने शिक्षा मित्र को मानदेय दिया जाता है। 9,000 प्रति महीने अनुदेशकों को मानदेय दिया जाता है, जो कि देश में सबसे कम यहाँ पर मानदेय दिया जाता है। ये दोस्तों कहीं न कहीं यूपी में सबसे कम मानदेय अभी तक दिया जाता है, लेकिन योगी सरकार ने जब से कैबिनेट पास हुआ है, जब से बजट पास हुआ है कैबिनेट में, कहीं न कहीं वहां पर क्लियर कर दिया गया है आउटसोर्सिंग से लेकर के संविदा कर्मियों को वेतन दोस्तों 16,000 से 25,000 के बीच रहने वाला है, जो कि यहां पे क्लियर कर दिया गया है। संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी कर दिया गया है, जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ चुकी है। अगर देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्लियर किया गया संविदा कर्मियों को मानदेय 18,000 रुपए से लेकर के, मेरे प्यारे भाई राज्य के संविदा कर्मियों को मानदेय वृद्धि को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 18,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक वृद्धि पर मुहर लगा सकती है और प्रदेश में लगभग 8 लाख संविदा कर्मियों को कर्मचारियों को इनका लाभ दिया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज बीच निकल कर आ चुका है। अगर हम बात करते हैं किसको यहाँ पर कितना कितना वेतन मिलने जा रहा है, शिक्षा विभाग में दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000 तक वृद्धि होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों 12,000 से लेकर 18,000 तक वृद्धि होने जा रही है। पुलिस विभाग में 18,000 से लेकर 20,000 तक वृद्धि होने जा रही है। प्रशासनिक विभाग में 15,000 से 20,000 होने चाहिए। अन्य विभाग दोस्तों 12 से लेकर 18,000 तक वृद्धि होने जा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है मेरे प्यारे भाई। मैं लगातार बात कर रहा हूं, चाहे अनुदेशक हो, चाहे ईसीसी हो, चाहे आप सबके लिए यहाँ पर शिक्षा मित्र हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आप सबके अंडर केयर टेकर हो, ऐसे बहुत सारे जो भी विभाग हैं, चाहे हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग हो, चाहे इस आपके संविदा कर्मी हो, सबका वेतन बढ़ने जा रहा है। अब ये वेतन दोस्तों 1 अप्रैल से लागू होगा। कब से लागू होगा? जब माननीय वेतन आदेश देंगे कहीं कहीं तभी से आपको वेतन लागू हो जाएगा, क्योंकि ये वेतन तो बढ़ा दिया गया है। आप विभिन्न पेपर कटिंग में भी देख पाए हैं और लगातार आप पत्रिकाओं में भी, आर्टिकल में भी देखते रहते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं चल के बाद बताऊंगा। तो आप सबका वेतन बढ़ने जा रहा है, आउटसोर्सिंग से हो या फिर आप संविदा कर्मी हो।
अगर देखिए मैं किसी विभाग का नाम भूल रहा हूं तो उसके लिए आप जानते रहिएगा। अगर आउटसोर्सिंग से आप लोग हैं या फिर संविदा कर्मी है तो आपका वेतन 101% बढ़ने जा रहा है। ठीक है, इस वेतन को कब से लागू किया जाएगा, ये जब से अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत रूबरू करा दूंगा। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।